सोचिए, पाकिस्तान के बुलंद व बाला पहाड़ों में एक ऐसी जगह भी है जहां हजारों साल पुराने दरख्त एक कौम की जदीद तारीख के गवाह बनकर खड़े हैं। जी हाँ, आज हम सफ़र कर रहे हैं ज़ियारत का, एक ऐसी जगह जहां फितरत कौम से मिलती है। तो हमारा ये सफ़र शुरू हो रहा है ज़ियारत से। ये कोई आम सरजमीन नहीं है। यहाँ जिंदा फॉसिल्स मतलब हज़ारों साल पुराने जूनिपर के जंगल और एक कौमी यादगान यानी कायदे-आज़म की आखिरी आरामगाह दोनों एक साथ मिलते हैं। तो आइए, ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट में खुशामदीद। ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में वाकई एक बुलंदो बाला पनाहगाह है। चलिए इस जगह को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ज़ियारत को ख़ास बनाती है वो है इसकी बुलंदी। ज़रा सोचिए, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर करीबन 2400 मीटर यानी लगभग 8000 फीट की बुलंदी पर है। ये बुलंदी ही है जो यहाँ के मौसम, लोगों के रहन सहन और यहाँ तक के मईशत पर भी असर डालती है। अच्छा, तो इस बुलंदो बाला इलाके को इंतज़ामी तौर पर कैसे मुनज़्ज़म किया गया है? चलें इसके मंजरनामे की नक्शाकशी करते हैं और देखते हैं। तो पूरा ज़िला 2 अहम तहसीलों में बटा हुआ है, ज़ियारत और संजावी। और यहाँ जो आदादो शुमार है ना, वो बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। देखें, संजावी रकबे और आबादी दोनों में बड़ी है, लेकिन ज़ियारत में शराय ख्वानगी यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद करीबन 20% ज़्यादा है। ये फ़र्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस इलाके की तरक्की में शायद कुछ नाहमवारियाँ हैं। अदादोशुमार से हटकर अब बात करते हैं उन लोगों की जो ज़ियारत को अपना घर कहते हैं। चलिए डेटा के ज़रिए इस कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 60 सालों में ज़ियारत की आबादी में जो इजाफा हुआ है वो वाकई हैरानकुन है। आप देखें, 1961 में यहाँ सिर्फ 16,000 के करीब लोग थे और 2023 तक ये तादाद बढ़कर लगभग 1,90,000 हो गई। जाहिर है, इतना बड़ा इजाफा इलाके के वसाइल और बुनियादी ढांचे पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। और उन लोगों में से एक बड़ी अक्सरियत यानी करीबन 74% दही इलाकों में रहती है, शहरों में नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी, उनका रोज़गार सब कुछ ज़राअत, बागबानी और कुदरती माहौल से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से वो अपने आस-पास के मंजरनामे से बहुत गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम की बात करें तो यहाँ के आदादो शुमार एक अहम समाजी चैलेंज को सामने लाते हैं। मर्दों में शरह ख्वानदगी 53% है, जो ठीक है, लेकिन ख़वातीन में ये सिर्फ 33% है। ये जो बड़ा फ़र्क है ना, ये साफ साफ दिखाता है कि तालीम तक पहुँचने में ख़ास तौर पर इस पहाड़ी और देही इलाके में कितनी रुकावटें हैं। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ के लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है, और वो है ज़बान। यहाँ तकरीबन 99% आबादी पश्तो बोलती है, तो ज़बान इस इलाके की सकाफ़ती और समाजी पहचान का एक बहुत मजबूत सुतून है। अच्छा, अब आते हैं इन 2 चीज़ों पर जो ज़ियारत को वाकई एक यादगार जगह बनाती हैं। ये हैं इसके 2 खजाने, एक इसकी बेमिसाल कुदरत और दूसरा कौमी तारीख में इसका अहम मकाम। ज़ियारत की कुदरती खूबसूरती की शुरुआत होती है उसकी बुलंदोबाला चोटियों से। खलीफत हिल्स, जो इस डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है, 11,400 फुट तक बुलंद है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और नाहमवार पहाड़ी मंजर पेश करती है। और उन्हीं पहाड़ों में दुनिया का एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े जूनिपर के जंगलात में से कुछ यही हैं। आप अंदाज़ा करें, इनमें से कुछ दरख्तों की उम्र 5,000 साल से भी ज़्यादा है। ये जिंदा फॉसिल्स हैं जो हमारे सैयारे के कुदरती विरसे का एक लाजमी हिस्सा हैं। तो एक तरफ कुदरत का ये अजीम शाहकार और दूसरी तरफ गहरी तारीख़ी अहमियत। ज़ियारत ही वो जगह है जहाँ पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे। उनकी जो रिहाइशगाह थी वो अब एक कौमी यादगार है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि कौम की तारीख़ में इस जगह का क्या मकाम है। तो आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि ज़ियारत की अहमियत इतनी ख़ास और पायदार क्यों है। आखिर ये ज़िला इतना अहम क्यों है? देखें, ज़ियारत की पहचान असल में कई चीज़ों का मजमुआ है। यहाँ कदीम जूनिपर के जंगल हैं, तारीखी कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी है, यहाँ की मईशत सेब और चेरी के बागात पर चलती है, और सबसे हैरानकुन बात, पूरे बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यहीं का है। ये सब मिलकर इसकी एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। तो हम इस बात को इस सवाल पर ख़त्म करते हैं। ज़ियारत की कहानी हमें एक बहुत अहम चीज़ पर सोचने